गोपाल बाबू स्वामी राजकीय महाविद्यालय चौकुटिया में अल्मोड़ा में प्रभारी प्राचार्य सविता पांडे के निर्देशन में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का गठन किया गया। युवा संसद का उद्देश्य छात्रों को संसदीय प्रक्रिया से परिचित कराना, सार्वजनिक मुद्दों पर गहन अध्ययन करवाना और उन्हें सामूहिक विचार विमर्श में प्रशिक्षित करना है, ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहे, साथ ही अपनी समस्याओं और राय को समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि नोडल अधिकारी जिला राष्ट्रीय युवा संसद ब्रिजेश कुमार ने किया। ब्रिजेश कुमार ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए संसद के महत्व पर प्रकाश डाला। मसूरी के श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत सप्ताह का आयोजन हो गया है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और समाज में इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत महाविद्यालय की ओर से रक्षाबंधन से पूर्व इसका आयोजन किया गया और रक्षाबंधन के बाद इसका समापन होता है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन में प्राचीन वैदिक ग्रंथों की प्रदर्शनी के साथ ही पूजन यंत्र को प्रदर्शित किया जाता है, ताकि आम लोग इससे रूबरू हो सके। साथ ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और निबंध चित्रकला प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय संस्कृत के प्रचार प्रसार में अपना भरपूर योगदान दे रहा है और यहाँ पर छात्रों को संस्कृत भाषा का ज्ञान और जीवन में किस प्रकार से संस्कृत भाषा को बोलचाल के रूप में अपनाना चाहिए, इस बारे में भी बताया जाता है। अध्यक्ष होने के नाते मैं तो सबसे पहले ये संस्कृत सप्ताह का आज से शुभारंभ हो रहा है श्री सनातन लंडौर बाजार मसूरी में, और इस विद्यालय में ये सप्ताह का आज प्रथम दिवस है और ये पूरा एक सप्ताह चलता है। इसमें अन्य हर्षोल्लास से बच्चे इस दिवस को मनाते हैं। ये जो एक हफ्ते का चलता है और इसमें एक अनेकों प्रकार के खेल कूद भी होता है, कुछ आपके वाद विवाद भी होता है, कुछ डांस वगैरह भी होते हैं जो प्रतिभाग करते हैं। इसमें अनेक बच्चों को इसमें हर्षोल्लास का सब कुछ देखने को मिलता है इस हफ्ते में। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष जो है रक्षाबंधन से 3 दिन पूर्व और 3 दिन पर्यंत तक जो है कार्यक्रम मनाया जाता है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ यही है कि इससे संस्कृत का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो सके। इसके लिए संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है और इसमें हम संस्कृत भाषण, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला, स्लोगन प्रतियोगिता और अन्य अनेक जो संस्कृत से संबंधित जितने भी प्रतियोगिताएं होती हैं उनको हम इस पूरे सप्ताह में संपन्न कराते हैं। और इसमें हम नगर क्षेत्र के जो हैं अपने हमारे सभासद हो गए और अन्य अनेक पदाधिकारी हो गए या अन्य अन्य संस्थाओं के लोगों को बुलाते हैं, जिससे समाज में संस्कृत का प्रचार प्रसार और संस्कृत के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। इसके लिए ये पूरा सप्ताह मनाया जाता है। कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई जघन्य अपराध पर जहां पूरे भारत में आईएमए और प्रांतीय चिकित्सा संघ के निर्देश पर सरकारी जिला अस्पताल हड़ताल पर है, वहीं बागेश्वर के सीएचसी गरुड़, कपकोट, कांडा अस्पतालों के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं, जिसका सीधा असर मरीजों पर पड़ने लगा है। वहीं विभिन्न सरकारी अस्पतालों की ओपीडी बंद होने से वहां अपने को दिखाने आए मरीज व तीमारदार परेशान हो रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में केंद्र के प्रभारी डॉक्टर जितेश कुमार सहित अन्य डॉक्टरों ने यहाँ काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश जाहिर किया। वहीं प्रभारी ने ये भी बताया कि अस्पताल में इमरजेंसी सेवा चालू है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेश MIC कपकोट बागेश्वर। आज हम सब लोग 17 अगस्त को एक पूर्ण OPD बंद पूरे राष्ट्र आह्वान पे अपने IMA के अंडर में हमने पूरी अपनी OPD बंद करी है और हमारा बागेश्वर PMHS एसोसिएशन भी इसी के साथ पूरे सहयोग दे रहा है। तो उसमें हम कपकोट CSC से सारे डॉक्टर्स और सारा स्टाफ हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का सारा इसमें सपोर्ट कर रहा है कि आज हम पूर्ण तरह से OPD बंद करेंगे। जो हमारी 9 अगस्त को हमारे एक महिला डॉक्टर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है कोलकाता में, तो उसके विरोध में हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनको खिलाफ कार्रवाई हो और जल्द अरेस्ट हो। और हम चाहते हैं पूरे स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट्स जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जो शुरू से मांग की गई है वो जल्द से जल्द लागू हो और हमारे पूरे स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मचारियों को एक प्रोटेक्शन मिले। जो हम अस्पताल में जो 24 घंटे जो अपनी सेवाएं देते हैं जनता को, उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमें भी बाहर से जो भी इस तरह का दुष्व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसके खिलाफ का सख्त कार्रवाई हो। ये OPD कब तक बंद रहेगी आपकी? ये IMA के आह्वान पे ये OPD अभी 24 घंटे के लिए बंद है, सुबह 6 बजे से कल 6 बजे तक। तो इसी का हम सहयोग पूरे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की ओर से भी कर रहे हैं। सिर्फ ये हम अभी इमरजेंसी सेवा ही प्रदान करेंगे, OPD हमारी सारी बंद रहेंगी। मरीज काफ़ी परेशान है, काफ़ी दूर से 80 किलोमीटर दूर आए हैं। हाँ, हम ये जानते हैं, व्यवस्था की है इसके दौरान। हाँ, हमें भी ये ज्ञात है कि मरीज जो हमारा क्षेत्र है कपकोट वो बहुत दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं।
इसी के लिए हमने सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं अपनी प्रदान कर रखी हैं, और इमरजेंसी सेवाएं में जो भी हमारे स्टाफ रहेंगे वो पूर्ण तरह जैसे मरीज को जो दिक्कत होगी वो उसको पूर्ण करेंगे। बस हमारा बस ये है कि ओपीडी बंद रहेंगी। जैसे हम सभी को पता है 9 अगस्त को वेस्ट बंगाल में जो हमारी ही कलीग एक सीनियर मैम उनके साथ जो भी दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उनका बहुत बुरी तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, तो हमारी जनरल पब्लिक से भी मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े जिस पे लोग परेशान हो रहे हैं कि ओपीडीज़, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेट मतलब सिर्फ वेस्ट बंगाल की ही दिक्कत नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में रेप के केसेस पिछले कुछ सालों में इनफैक्ट बहुत सालों में अब और बढ़ते ही जा रहे हैं। और हेल्थ केयर फैसिलिटी में स्पेशली हमें, क्योंकि जो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं कुछ ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि हमारी सिर्फ 9 to 5 की जॉब है, हमारी मॉर्निंग इवनिंग नाइट सारी ड्यूटीज़ लगती हैं। और एज अ फीमेल डॉक्टर मतलब अगर हम सोचते हैं कि जो हमारा वर्क प्लेस है वो हमारे लिए सेफेस्ट है, स्पेशली हॉस्पिटल, तो अगर जहाँ पे हम लोग लोगों को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो अगर हम लोग अपने वर्क प्लेस पे ही सेफ़ नहीं फील करेंगे तो आप ये सोचिए जब हम रोड्स पे जा रहे हैं एक फ़ीमेल को हर एक स्टेप पे मतलब बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, कभी कोई एव टीजिंग करता है या कुछ इस तरीके से। हम लोग बस ये डिमांड करते हैं कि हमारे वर्क प्लेस पे एटलीस्ट मतलब हर एक वर्क प्लेस पे फीमेल सेफ्टी का हर एक जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेफ्टी के लिए एक CCTV कैमराज हर जगह पे होने चाहिए। बेसिक जो डॉक्टर ड्यूटी रूम होता है वो होना चाहिए फीमेल और मेल के लिए सेपरेट, और कोई सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, किस लिए आए थे आप यहाँ? तबीयत खराब है तब इसलिए आए नहीं। तो क्या हुआ फिर यहाँ? कुछ नहीं हुआ, हड़ताल हुई है। हड़ताल हुई है? अच्छा, तो अब परेशान है काफ़ी आप? अच्छा, कहाँ से आए आप? वाछम से। कितना किलोमीटर होगा वाछम? 90 किलोमीटर दूर से आए हो? हाँ। उसके बाद फिर नहीं आए? देहरादून के बालावाला में एक स्थानीय वेडिंग पॉइंट में बद्री केदार सहयोग समिति के तत्वाधान में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में माताओं बहनों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को रक्षाबंधन का सूत्र बांधा। इस दौरान माताओं बहनों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमारा समाज प्रेम से रहे, सद्भाव से रहे, और सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामाजिक रिश्ते नाते हैं वो बरकरार रहने चाहिए, उनकी जो पवित्रता है वो बनी रहनी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।